पूजा करते समय जल के लोटे को कैसे पकड़ना चाहिए, चाहे पूजा के जल का लोटा हो, गिलास हो, जग हो, आरती का थाल हो, पूजन का थाल हो, भोजन का थाल हो, किसी भी धर्म कर्म की सामग्री का प्रयोग यदि दोनों हाथों से पकड़ के कर रहे हैं, आरती का थाल दोनों हाथों से पकड़ रहे हैं, अपने भोजन के थाल को दोनों हाथों से पकड़ना पड़ रहा है, बस एक बात का ध्यान रखना, किसी भी धर्म कर्म में या भोजन में, पूजा पाठ के किसी भी थाल को, लोटे को दोनों हाथों से प्रयोग करने पर, दोनों हाथों से उठाने पर आपके दोनों अंगूठे उस पात्र को, उस थाली को, उस लोटे को छूना नहीं चाहिए। शिव पुराण कहती है, यदि आपने जल के लोटे को दोनों हाथों से पकड़ा, आरती के थाल को दोनों हाथों से पकड़ा, पूजन की सामग्री को दोनों हाथों से पकड़ा, भोजन के थाल को दोनों हाथों से पकड़ा, और जैसे ही तुम्हारा अंगूठा एक भी छू गया तो वह पूजन का सामान, वह भोजन राक्षसी बन जाएगा। दोनों हाथों से धर्म कर्म वाला कोई वस्तु उठाने पर अंगूठा लगते ही हाथ की राक्षस मुद्रा बन जाएगी, जिसका प्रयोग करने पर देवता आपके ना पूजा का फल प्राप्त कराएंगे। और भोजन के थाल में यदि अंगूठे लग गए तो उस भोजन को करने वाले की बुद्धि हमेशा खराब होती रहेगी। आज तक हमें कभी बताया नहीं गया, और रात दिन भोजन के थाल को दोनों हाथों से पकड़ते हैं, पूजन के थाल को दोनों हाथों से पकड़ते हैं, अंगूठा लगा देते हैं। इसलिए जैसा खिलाओगे अन्न, खाने वाले का वैसा ही बनेगा मन, और जैसा बनेगा मन वैसा ही बनेगा धन, वैसा ही बनेगा तन। आज घर घर में बीमारी, बेकारी, लाचारी, महामारी का कारण ब्रह्मचर्य का पालन कैसे होता है। जहां ब्रह्मचर्य का नाम लिया जाता है तो लोगों की बुद्धि में एक ही गंदी बात आती है कि पति और पति के संसर्ग से दूर रहे। ना, ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि संसार की किसी बात का ध्यान ना करे, आंखों से गलत चीज ना देखे, कानों से गलत चीज ना सुने, धन्य, और मुख से कोई गलत बात उच्चारण ना करे। आंखों में भगवान की झांकी हो, कानों में प्रभु का कीर्तन चल रहा हो, और मुख से प्रभु का नाम हो रहा हो। जब ऐसी स्थिति शरीर की आ जाए, घर का, परिवार का, कारोबार का, व्यापार का, रिश्तेदार का, संसार का, सरकार का कोई ध्यान काम में ना आवे कि आज तो महाशिवरात्रि है, संसार की चीजों को छोड़कर ईश्वर के चरणों का ध्यान करे, झांकी अपने नेत्रों में बसाए, मुख से प्रभु का नाम उच्चारण हो और कानों से प्रभु की भजनों की धुन चल रही हो, हाथों से प्रभु का भोजन भोग बन रहा हो, चरणों से रसोई में प्रभु के मंदिर में जा रहे हैं, हाथों से प्रभु की पूजा कर रहे हैं। अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए इन इंद्रियों को परमात्मा के धर्म के रास्ते में लगाने वाले कार्य को ही ब्रह्मचर्य कहा है। तुमने व्रत तो कर लिया, पर जरा सी बात में गुस्सा हो गए, सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया बहू ने तो बस शुरू हो गया, तो व्रत खंडित हो जाएगा। जो जितेंद्र होकर के
शिवलिंग की पूजा को विधिवत करेंगे। मैं उन शिवरात्रि के व्रत और पूजा करने वाले को वरदान देता हूं, यत् फलम पूजाया वर्ष में कम निरंतरम तत्फलम लभते सदा शिवरात्रि मदर्शना। शिवरात्रि दिन 24 घंटे तक आंखों से गलत चीज ना देखे, टीवी पे फिल्म ना देखे, टीवी पर देखे तो मेरे भोलेनाथ के दर्शन की उनकी कानों से सुनता रहे, मुख से जिह्वा से प्रभु का मंत्र जाप करता रहे, हाथों से शिवरात्रि का भोजन फलाहार बनाता रहे और पूरे दिन पूरी रात्रि भर केवल प्रभु शिव के सिवा कुछ ना करे। शिवरात्रि के दिन जो एक बार इस प्रकार से पूजन करेगा उसे 1 साल का किया गया शिव की पूजा का फल पूर्ण रूपेण प्राप्त हो जाएगा। व्यक्ति जो भाई तुम्हारे साईं जिंदगी भर पूजा शिव की ना की हो और वो शिवरात्रि पर जाकर के शिव की पूजा तुम्हारे साथ कर ले में, अकेले कर ले में, कहीं भी शिव जी के मंदिर में कर ले में, तो उसे पूरे साल भर की माफी मिल जाती है और शिवरात्रि की पूजा से 365 दिन में की गई पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। शिवरात्रि या भीड़ की जगह के अलावा रोजाना जो शिवलिंग की पूजा करने वाले भक्त हैं, कौन सी दिशा में खड़े होकर या बैठकर के पूजन करनी चाहिए भोलेनाथ की, कितने लोगों को पता है? अगर भीड़ हो मंदिर में, अधिक संख्या में भक्त पूजन कर रहे हो तो किसी भी प्रकार की दिशा और दशा नहीं देखनी चाहिए, जहां मौका मिले वही जल चढ़ा दे। लेकिन भीड़ के अलावा अगर मंदिर में स्थान है आपकी पूजा करने का, ज्यादा भीड़ नहीं है, रोजाना या सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन या मासिक शिवरात्रि के दिन अगर आप पूजन करते हैं तो याद रखना, नोट कर लेना, शिव की पूजा करते समय उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजन करना चाहिए। अन्य समस्त देवताओं की पूजा करने के लिए पूर्व दिशा में मुख करके पूजन करनी चाहिए। लेकिन भोलेनाथ की अगर पूजा करने का अवसर आपको मिले तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजन करना चाहिए। और लक्ष्मी की पूजा दिवाली पर भी उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजन करे या पश्चिम दिशा की ओर मुख करके पूजन करे। हर चीज का स्थान है, ध्यान देना। लेकिन अकेले हैं तो पूजा कौन सी दिशा में खड़े होकर या बैठकर करेंगे? भोलेनाथ की पूजा चाहे खड़े होकर करो चाहे बैठकर करो, अकेले करो या जोड़े से करो, पूरे परिवार के साथ करो। पहला नियम है कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजन करनी चाहिए। और उत्तर दिशा कैसे पता चले कि शिव जी के मंदिर में चले तो गए, पर अब सोचे महाराज उत्तर दिशा या कौन किस जगह है? तो याद रखना मेरी माता बहन बेटियों, आपका चढ़ाया हुआ जल या किसी के द्वारा चढ़ाया हुआ जल जलेरी में जिस दिशा में गिरता है, चढ़ाया हुआ जल जिस दिशा में गिर रहा है, बस आपको उसी दिशा की ओर मुख करके खड़ा हो, उस स्थान पे जाके नहीं खड़ा होना। शिवलिंग सामने होगा
और आपका मुख कौन सी दिशा में होगा? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में, क्योंकि सनातन धर्म के विधान के अनुसार दुनिया के किसी राज्य में, देश में, शहर में शिव मंदिर बनाकर जब शिवलिंग की स्थापना की जाती है तो जलहरी का जल निकलने वाला स्थान उत्तर दिशा की ओर करके स्थापना की जाती। इतनी बढ़िया तुम्हें नई बात बता रहा हूं, पर ताली तुम्हारी नहीं बजती। मेरी कथा सभी को समझ में आ रही है ना? शिवलिंग के सामने खड़े हो जाओ और जिधर जल गिर रहा है वहां उधर मुख कर लो।